हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। है कोई इतना प्यार करने वाला हमसे, है कोई इतनी मोहब्बत करने वाला हमसे। खलीफे अव्वल ने कहा सदाकत को आम कर दूंगा, खलीफे दोयम ने कहा अदालत को आम कर दूंगा, खलीफे सोयम ने कहा सखावत को आम कर दूंगा। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, सदाकत को आम करोगे मगर ये जुब्बा तुम्हारे लिए नहीं, अदालत को आम करोगे ये जुब्बा तुम्हारे लिए नहीं, सखावत को आम करोगे ये जुब्बा तुम्हारे लिए नहीं। मुसंडी के लोगों अंदाजा लगाओ, सदाकत की बात आई जुब्बा नहीं दिया, अदालत की बात आई जुब्बा नहीं दिया, सखावत की बात आई जुब्बा नहीं दिया, और जब उम्मत की बात आई तो जुब्बा पहना दिया। उम्मत की बात आई तो जुब्बा पहना दिया। हम कब अपने नबी से वफा करेंगे, हम कब अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करेंगे। आज बताएं ना मुझे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुन्नी कहने वाले हैं मगर कोई अपने बेटे की शादी हुजूर के दुश्मनों के यहाँ कर रहा है, कोई बेटी की शादी हुजूर के दुश्मनों के यहाँ कर रहा है। अगर शादी नहीं भी की तो फिर खाला है कैसे छोड़ दे, मामू है कैसे छोड़ दे, फूफा है कैसे छोड़ दे, भाई है कैसे छोड़ दे, रिश्तेदार है कैसे छोड़ दे। यार नबी की जो गुलामी का रिश्ता है इससे बढ़कर भी कोई रिश्ता है। क्या बात, इससे बढ़कर भी कोई रिश्ता है। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिएगा, बुलाइएगा या कभी ना बुलाइएगा मगर मैं अपनी जमात के उन लोगों के लिए कह दूं जिनका हाल ये है, मुसल्लों पे खड़े हो करके उनका काम ये है मीठी मीठी बातें करो ताकि सबको जोड़ लो, मीठी मीठी बातें करो ताकि सबके दिल में जगह बना लो, मीठी मीठी बातें करो ताकि कोई बुराई ना करे, मीठी मीठी बातें करो ताकि सब तारीफ करे। अच्छा अवाम का भी ये हाल ये है कि जो दोगली पॉलिसी करने वाला है या यूं कह लो जो दीन की दलाली करने वाला है उसकी ये कौम भी तारीफ करती है, और जो कुरान और हदीस की सच्ची बात कहता है उसकी आप भी बुराई करते हैं। हक है, बिल्कुल हक है। वो बड़ी जबरदस्त तकरीर करते हैं, सुन्नी वहाबी करते हैं, उन्होंने तो दंगा करवा दिया, उन्होंने बाप बेटे में लड़ाई करवा दी, उन्होंने भाई भाई में लड़ाई करवा दी, उन्होंने घर घर में बंटवारा करवा दिया। कसम खुदा की ये हमने नहीं करवाया, ये तो सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, ये तो फारूक आजम की सुन्नत है, ये तो सहाबा का तरीका है। आप क्या समझ रहे हैं? ये दोगली पॉलिसी दलाली करने वाले मौलवी आप इनके बहकावे में चले गए। आपको नहीं पता है कि आपके लिए पूरी जिंदगी कुर्बानी देने वाला बाप 9 महीने तक अपने पेट में रख करके 2 साल तक खूने जिगर पिलाने वाली माँ, हर लम्हे घर में इंतजार करने वाली आपकी बहन, आपका भाई जो आपके बाजुओं की ताकत, इनसे बढ़ के कोई रिश्ता है? मुझे बताएं ना, बाप से बढ़ के कोई रिश्ता है? दुनियावी लिहाज से माँ से बढ़ के कोई रिश्ता है? भाई से बढ़ के कोई रिश्ता है? बहन से बढ़ के कोई रिश्ता है? मगर आए ना देखे आपने, सैकड़ों जनाजे देखे होंगे। 18 साल का जवान बेटा जब इंतकाल कर जाता है ना तो 18 साल तक जिस बाप ने अपनी सारी कुर्बानियों के बाद उसे परवान चढ़ाया था वो भी कहता है अब इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जल्दी से कब्रिस्तान पहुंचा दो। अगर कोई खड़े होके कह दे तू बाप है, ये तेरे 18 साल का बेटा है, इसे अंधेरी कब्र में तन्हा छोड़ रहा है, क्या इसके साथ रहना चाहेगा? तो बाप कब्रिस्तान से भाग जाएगा। माँ अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात।
अब वो माँ भी अपने जवान बेटे की कब्र में जाने को तैयार नहीं है, भाई बहन भी जाने को तैयार नहीं है, और तू लिए बैठा है फूफा को, तू लिए बैठा है खालू को, तू लिए बैठा है चच्ची को, तू लिए बैठा है दुनियावी रिश्तों को। याद रख ना, तेरी कब्र की जब बात आएगी ना, इस मौलवी की बात छोड़ो जो मौलवी दोगली पॉलिसी करके तेरा अकीदा भी खराब कर रहा है, तेरा ईमान भी खराब कर रहा है, तुझे सुन्नी नहीं सुले कुल्ली बना रहा है। और मेरे ताजुल शरिया ने बहुत पहले फरमाया था कि हर बदअकीदे से ज्यादा खतरनाक सुले कुल्ली होता है। बेशक बेशक हक है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, हक है। ये मैं नहीं कहता, मेरे हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, मेरे हुजूर ताजुल शरिया का ऐलान है, सुलह कुल्ली आस्तीन का सांप है, सुलह कुल्ली आस्तीन का सांप है। और फिर मेरे ताजुल शरिया जाते जाते दुनिया से पूरी दुनिया को पैगाम दे गए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। क्या बात, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मगर मैंने ये चंद बातें इसलिए कह दी, अल्लाह करे आप समझ जाएं। मेरे इलाके में भी यही बीमारी फैली है। इमाम अगर वहाबियों के खिलाफ नहीं बोलता है, बदअकीदों के खिलाफ नहीं बोलता है, तो आज कौम के लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें अल्लाह का वली समझ बैठते हैं। जी 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 जी, ये बड़ा अच्छा है, किसी की बात नहीं करता, किसी की बात नहीं करता। मैं आपसे कहता हूँ, कारी तौसीफ साहब क़िबला सुने, सारे अहले मिंबर के हजरात सुन लें और आप तवज्जो से जहन में बसा करके जाइएगा। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, तवज्जो है ना, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। एक जनाजे की नमाज पढ़ाने की बात आई, आपने जनाजे की नमाज पढ़ा दी और पढ़ाने के बाद फिर दिल में ख्याल आया कि मैंने जिसकी नमाज पढ़ाई थी वो अच्छा था या बुरा था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। दिल में ख्याल आया ना, तो पता लगाने के लिए उसके गांव की तरफ निकले। रास्ते में जो भी मिलता उससे पूछते, यार ये बताओ जो फला का इंतकाल हुआ था वो आदमी कैसा था। जो भी मिला उसने कहा वो बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत अच्छा आदमी था। धीरे धीरे आप बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती के तमाम घर जहाँ जिस दरवाजे पे आप गए, जिस दरवाजे को आपने खटखटाया, पूछा उसके बारे में आप क्या कहते हो, उसके बारे में आप क्या कहते हो। जो भी निकलता वो यही कहता, वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा अच्छा था। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक चबूतरे पे बैठ करके रोने लगे। तवज्जो है ना, रोने लगे और खूब रोए, फूट फूट करके रोए। एक गुलाम दौड़ करके आया और कहा, हुजूर आप इतना रो रहे हैं ना कि अब हमें भी रोना आ रहा है। आखिर बात क्या है, आप इस कदर क्यों रो रहे हैं, आखिर बात क्या है, रोने का सबब क्या है। हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने गलत आदमी का जनाजा पढ़ा दिया है, अब मुझे कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या बात। यहाँ तो अगर कोई आलिम कह देना कि वो हुजूर के दुश्मनों में से है, निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो दूसरा वाला 5000 के चक्कर में पहले ही तैयार बैठा है। अरे वो नहीं जाता तो क्या हुआ, आप गाड़ी ना भेजिएगा, मैं पहले ही पहुंच जाऊंगा। मसला 5000 का है और यहाँ सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बैठ करके रो रहे हैं। जब पूछा गया क्यों रोते हैं, फरमाया कि मैंने
गलत आदमी का जनाजा पढ़ा दिया है, अब कयामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। इतना कहा ना तो उसने कहा हुजूर सब तो उसकी तारीफ करते हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने उसकी बुराई की हो, एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने उसको बुरा भला कहा हो। इतना सुनना था। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुसंडी के लोगों फरमाते हैं यही तो बात है, उसकी सबने तारीफ की, किसी ने बुराई नहीं की, और जो हक पे होगा उसके बुराई करने वाले जरूर होंगे। इसका मतलब है कि वो पिलपिला है, इसका मतलब है कि वो चिपचिपा है, इसका मतलब है उसने जैसा देखा वैसे ही अपना लिया। शराबी मिला तुम भी अच्छे, नमाजी मिला तुम भी अच्छे, जुआरी मिला तुम भी अच्छे, सुन्नी मिला तुम भी अच्छे, वहाबी मिला तुम भी अच्छे। तो ऐसे को सुन्नी नहीं कहते हैं, ऐसे को सुले कुल्ली कहते हैं। और ऐ लोगों अपना ईमान बचाओ, अपना अकीदा बचाओ, और ताजुल शरिया की ज़बान में कह दो नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। इंशाअल्लाह जब दुनिया में आप ये नारा लगाओगे तो फिर कयामत में आपकी ज़बान पे यही नारा होगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये हमारी जमात के लोग, इनकी मौजूदगी में एक बात कह देता, नमाज कौन लाया? अरे इतना तो आप बता ही सकते हैं, बस आप कह दे मेरा नबी। नमाज कौन लाया? कुरान कौन लाया? मेरा नबी। ईमान किससे अता हुआ? मेरा नबी। ये सारी बहारें सारी दौलतें किसने दी? मेरे नबी ने। अगर नबी ना आते तो इस्लाम आता, नबी ना आते तो कुरान आता, नबी ना आते तो नमाज होती, रोजा होता, हज होता, ज़कात होती, इबादत होती, तिलावत होती, सजदा होता, बंदगी होती। नहीं, मुसंडी के लोगों बहुत पहले मेरे इमाम ने कहा था वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। खतीब साहब ने अच्छी खिताबत कर दी, मेहनत वसूल हो गई, मगर सुने मुसंडी के लोगों, खतीब को बुलाया मेहनत वसूल, नकीब को बुलाया मेहनत वसूल, शायर को बुलाया मेहनत वसूल, मगर शहजादे मौलाए कायनात को बुलाया तो जलसा कबूल। वाह 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 वाह, बेशक 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 बेशक, जलसा बहुत खूब, कबूल। आप देखें हमारी और आपकी निगाह के सामने वो शहजादे जलवागर हैं जिन्हें वारिस से जुब्बे मौलाए कायनात कहिए। बेशक। जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। अब आपका जहन कहाँ है? अब आपका जिस्म भी यही रहे, दिल भी यही रहे, समझ रहे हैं आप? अब जी भर के दीदार कर ले, जी भर के दीदार कर ले, जी भर के जियारत कर ले। मैं आपको बताऊं, ये जो मिंबर शरीफ पे आप ज़ाते मुकद्दस देख रहे हैं, मुसंडी के लोगों धोखा ना खा जाना, हजरत को देख करके धोखा ना खाना। ये दिखने में हमारी तरह है, हजरत का चलना हमारी तरह है, हजरत का बोलना हमारी तरह है, हजरत का खाना पीना हमारी तरह है, मगर क्या ये हमारी तरह है?
तो ये मसला कहाँ हल होगा? वही हल होगा जहाँ सारे मसले हल होते हैं, जहाँ हर सुन्नी जाके कहता है मैं मुजरिम हूँ आका। वाह 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 वाह। के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, हुजूर जरा आप बताएं, हुजूर जरा आप फरमाएं। मसौली शरीफ से एक शहजादा आया है, मसौली शरीफ से एक अनोखे चेहरे वाला आया है, मसौली शरीफ से एक नूरानी चेहरे वाला आया है। ऐ आला हजरत सरकार, वो चलता हमारी तरह है, वो बैठता हमारी तरह है, वो उठता हमारी तरह है, वो खाता हमारी तरह है, वो पीता हमारी तरह है, वो जलवागर हमारे बीच में रहता है। तो मेरे इमाम ने डांट करके कहा खबरदार ऐ मुसंडी के लोगों, उसके चलने को देख करके, उसके बैठने को देख करके, उसके उठने को देख करके अपनी तरह ना समझना। हम खाकी हैं और ये नूरी है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम खाकी हैं और ये नूरी है, ये नूरी है। अब मुझे आप बताएं, मुझे आप बताएं कि आखिर उस जमात के बारे में आप क्या फैसला करेंगे जिस जमात ने नबियों के इमाम को अपनी तरह कहा, नबियों के इमाम को अपनी तरह कहा, पैगंबरों के इमाम को अपनी तरह कहा। मालूम ये जमात गर्क क्यों हुई? इसने जिसको मुजद्दिद माना है वो थाने वाला मुजद्दिद है, और हमने जिसे मुजद्दिद माना है वो मदीने वाला मुजद्दिद है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। वो मदीने वाला मुजद्दिद, ये वो शहजादे हैं। अल्लाह की कसम अगर हाथ उठा के और दुआ कर देना तो फिर अल्लाह इनकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। मैं पूरा मसला हल करके जाऊंगा। आप ये ना सोचे कि सरकार आ गए और मैं मुबालिगे से काम लेकर के वो तारीफ कर दूं जिस तारीफ के हजरत लायक नहीं है। तो मिंबर शरीफ पे कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं जितनी तारीफ करूंगा ये तारीफ कुछ भी नहीं है, ये तारीफ कुछ भी नहीं है। इनकी जितनी तारीफ करते जाइए, तारीफ करने वाले की जबान थक सकती है, तारीफ का बाब मुकम्मल नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। तारीफ का बाब मुकम्मल नहीं हो सकता है। आसान लफ्जों में कह दूं, आसान लफ्जों में कह दूं, मुसंडी के लोगों जलसा कराओ, खूब जलसे कराओ, हुजूर के नाम पे खूब खर्च करो, मगर अल्लाह तौफीक देना तो फिर अपने मस्जिद के इमाम से जरूर मिला करो। और जैसे आज आपने बुलाया है ना, फिर हसाने मिल्लत को बुलाओ। खुदा की कसम, ये जितनी बार आपकी बस्ती में आएंगे उतनी बार मौलाए कायनात भी आएंगे, उतनी बार इमाम हसन भी आएंगे, उतनी बार इमाम हुसैन भी आएंगे, उतनी बार इमाम ज़ैनुल आबदीन भी आएंगे, उतनी बार गौसे पाक भी आएंगे, उतनी बार गरीब नवाज भी आएंगे, उतनी बार वारिसे पाक भी आएंगे। क्यों मेरे भाई? इनका रिश्ता नबी से इतना गहरा है कि मेरे आका फरमाते हैं जब कयामत के दिन सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएंगे तब भी रिश्ता मेरा मेरी औलाद से बाकी रहेगा। अल्लाह, तब भी मेरा रिश्ता मेरी औलाद से। अब अगर दिल कह रहा हो तो फिर आला हजरत की जबान में कह लें, ऐसे आकाओं का बंदा, आय हाय हाय हाय। वाह वाह। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मिलाद शरीफ की ये महफिल है, मुझे हुक्म हो रहा है, मैं हुक्म पर अमल करना चाहता हूँ। मेरे भाई, हुक्म पर अमल करना चाहता हूँ और आपको बता रहा हूँ, अगर आपका किसी से मुकाबला हो जाए ना तो फिर मुकाबले में पीछे न हटिएगा, लेकिन जब मुकाबला बाप से हो तो पीछे हट जाए। जब मुकाबला माँ से हो पीछे हट जाना, जब मुकाबला उस्ताद से हो तो पीछे हट जाना, और जब मुकाबला किसी सैयद से हो, जरा बोले ना, जरा बोले ना, हाय हाय हाय। पीछे। हमने देखा है, हमने तारीख पढ़ी है,
जो मुकाबले में उतरा है वो वक्त का यजीद बना है, और जिसने मुकाबले में हार को पसंद किया है वो वक्त का सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी बना है। मेरे दोस्त, इनकी अजमतों का बाब मुकम्मल नहीं हो सकता है। बस इतना कह रहा हूं कि आप इनसे मोहब्बत कर लें, इनसे प्यार कर लें, इनके हो जाएं। आप इधर उधर कहीं ना भटके। 10 अंगूठी पहनने वाला पी, औरतों की तरह बार रखाने वाला पी, नमाज के बिल्कुल करीब ना जाने वाला पी। अब आप खुद सोचे, अगर ऐसे को आपने बनाया है तो फिर हाल क्या होगा। हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मगर अगर पीर आपने मौलाए कायनात के बेटे को बनाया है, पीर आपने नबी के नवासे को बनाया है, तो फिर यकीन जाने मेरे हुजूर ने बहुत पहले फरमाया था कि जब कयामत का दिन होगा तो जन्नत का टिकट मौलाए कायनात के हाथ में होगा। जन्नत का टिकट मौलाए कायनात के हाथ में होगा। बस मैं अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ सिर्फ इतना कह करके कि जन्नत का टिकट जब मौलाए कायनात के हाथ में होगा तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बाप हैं और उनको अल्लाह ने कई कई औलादे अता फरमाई है। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। लेकिन बस इतनी बात कह रहा हूँ कि आपकी अगर 5 औलादे हैं ना तो पांचों बराबर नहीं है। उसमें एक आधा ऐसा भी हो सकता है जो नालायक हो, लेकिन यार वही नालायक औलाद अगर अपने बाप का दामन थाम के रोने लगे ना, गिड़गिड़ाने लगे ना, सिसकियां लेने लगे तो बाप की आंख से आंसू जारी हो जाएंगे, बाप का दिल मोम हो जाएगा। और बाप जो 4 को देगा वही 5वें को भी देगा। बोलो है कि नहीं? वही 5वें को भी देगा। अब मुझे आप बताएं, मौलाए कायनात के ये शहजादे हैं, मौलाए कायनात के ये बेटे हैं। बेटा होने का जिस तरह हक अदा करना चाहिए वो हक भी अदा कर रहे हैं। अब अगर हम इनके हो गए, इनकी गुलामी का पट्टा हमने अपनी गर्दन में डाल लिया, मसौली शरीफ की खाक को हमने अपनी आंखों का सुरमा बना लिया, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जब कयामत के दिन हमारा बाप हमारे करीब ना आएगा, माँ हमारे करीब ना आएगी, भाई बहन हमारे करीब ना आएंगे, ऐसे वक्त में हम हुजूर हसन मिल्लत के दामन को थामेंगे और कहेंगे हुजूर आपने मुझे पहचाना। आप जब आए थे ना मुसंडी में, हुजूर हमने आपकी चूटियां उठाई थी, हमने आपको पानी पिलाया था, हुजूर हमने आपकी खातिर अपने घर को छोड़ करके आपका रात के 3 बजे तक इंतजार किया था। हुजूर आज हमारे काम कोई नहीं आ रहा है, आज कोई मदद नहीं करता है, तो याद रखिएगा यही हसाने मिल्लत मौलाए कायनात के शहजादे अगर अपने बाबा के दामन से लिपट के कह देंगे ना, बाबा ये वो गुलाम है कि जब मैं बस्ती में गया था तो रात के उस हिस्से में जब तक मैं उस बस्ती में रहा इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मौलाए कायनात का दिल कहेगा बेटे जरा रुक जा, मैं नबी से कह लूं। जब मेरे मौलाए कायनात मैं अपने नबी से कहेंगे, नबी खुदा की बारगाह में कहेगा ऐ परवरदिगार मौला अली ने मुझसे कहा है, और मौला अली से मौला अली के बेटे ने यानी मेरे नवासे ने कहा है, तो फिर कयामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा ऐ महबूब मैंने तो मेराज की रात ही में कह दिया था जन्नत का खालिक मैं हूँ, लेकिन मालिक मैं तो मालिक ही कहूंगा। मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर क्या होगा? ये वो शहजादे हैं जिनके जरिए से हमें कयामत के दिन जन्नत का टिकट नसीब होगा और हम सब खुश हो करके आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे इमाम आगे आगे होंगे, हम सारे गुलाम पीछे पीछे होंगे और इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी हमारी ज़बान पे यही होगा, हमारी ज़बान पे यही नारा होगा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा।
हमारा नबी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।